अरे यार शाहरुख, काश की एक किचन में हिट फिल्म की रेसिपी होती। है ना सर, हर पिक्चर के अंदर सही तीखा सही लाल हो तो हर पिक्चर ब्लॉकबस्टर। रेडी। तो देखो भाई, विदाउट एनी शुगर कोटिंग एंड सीधा सच बोलूं तो फिल्म का प्लॉट बहुत ज्यादा वीक है। मुझे तो बिल्कुल हजम नहीं होता कि एक सिस्टम में काम करता हुआ बंदा ही सिस्टम से काम निकलवाने के लिए ऊट पटांग नौटंकी करता है, और इतना फेकम फेकी है इस सोशियो पॉलिटिकल ड्रामेबाजी में कि आप फिल्म के सडन चेंज ऑफ टोन को हजम ही नहीं कर पाओगे। चाहिए तो आलिया भट्ट। प्लॉट रिवील और कहानी को समझने के लिए यह करना जरूरी भी था कि आप एक स्टाइलिश नैरेटिव और नेवर सीन अवतार को देखने थिएटर पहुंचो, और एसआरके की मार्केटिंग जीनियस एंड एटली की मासी स्टाइलिंग इस कोशिश में सफल साबित हुए हैं, क्योंकि एसआरके हैज बीन प्रेजेंटेड इन द मोस्ट badass coolest way possible, and the film's first 20 minutes doesn't disappoint as it builds and rides on the preview and trailer shown on the internet. जन्माष्टमी की हैवी बारिश के बीच में मैंने देखी शाहरुख खान की हेवीली मार्केटेड एंड स्टाइलाइज्ड फिल्म जवान। इंटरनेट पर जवान के प्रीव्यू, गानों और ट्रेलर ने जो क्रेज पैदा किया था, उसके बाद जवान की एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हुई है। और हो भी क्यों ना, जवान brings forward SRK's most massiest avatar, blended with well choreographed action set pieces and catchy dialogues, which was so far only available in South Indian films. बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बट जैसा मैंने मेरे ट्रेलर रिव्यू में कहा था कि अगर एक्शन और डायलॉग्स फिल्म के इमोशंस को सही से बिल्डअप नहीं करेंगे तो फिल्म का मासी मिजाज थोड़ा फीका पड़ सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। The film Jawan is just a stylized marketing genius of our most beloved and intelligent star Shah Rukh Khan, with a generalized political stand of a person against system and power, done and dusted in so many films before. पैसा, जात-पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। Yet since it is SRK who wants to prove a point, and I wonder why, हम थिएटर्स में खींचे चले गए। Before I speak about the story and plot of the film ahead in this review, let me tell you what actually works for me in the film is the fast-paced editing and SRK's various look reveals. जी हाँ, फिल्म में अगर सबसे अच्छा कुछ है तो है फिल्म में SRK के मल्टीपल लुक्स एंड उसको पेश करने का तरीका, क्योंकि प्लॉट क्या है ये समझने से पहले ही एटली आपको SRK के क्लोजअप, लुक रिवील और चार्म में ही फंसा देते हैं। SRK इतने क्लासिक लगे हैं कि उनके एक एक लुक पर आप हुक्ड रहोगे। उनके प्रेजेंस को बहुत ही स्टाइलिश अंदाज से डायरेक्ट किया है डायरेक्टर एटली ने, और इसलिए जब तक आप प्लॉट समझ पाते हो आप SRK के प्रेजेंस से ही दीवाने हुए जाते हो। फास्ट पेस एडिटिंग और डायलॉग बाजी साउथ फिल्मों के जैसे ही है, और आपको वो शुरुआती किक देती है जिसके लिए आप थिएटर पहुंचे हो। शायद फिल्म के प्लॉट रिवील और कहानी को समझने के लिए यह करना जरूरी भी था कि आप एक स्टाइलिश नैरेटिव और नेवर सीन अवतार को देखने थिएटर पहुंचो, और एसआरके की मार्केटिंग जीनियस एंड एटली की मासी स्टाइलिंग इस कोशिश में सफल साबित हुए हैं, क्योंकि एसआरके हैज बीन प्रेजेंटेड इन द मोस्ट badass coolest way possible, and the film's first 20 minutes doesn't disappoint as it builds and rides on the preview and trailer shown on the internet. सेकेंड चीज जो इस फिल्म की सबसे अच्छी है वो है इसके एक्शन। हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेकर वेपन फायरिंग तक एंड इवन अ फ्यू स्टंट पीसेस इन द चेस सीक्वेंस, सब बढ़िया है और इनफैक्ट कमाल का है। फिल्म का एक्शन एसआरके के बाद फिल्म की जान है, क्योंकि एसआरके हैज आल्सो एग्जीक्यूटेड इट सो वेल। शायद शाहरुख को हम ये लंबे समय से करते देखना चाहते थे, और इसलिए इस बार ये एक्शन निखर के आता है और शाहरुख पर खूब जचता है। नयनतारा, सानिया मल्होत्रा, प्रिया मणि, दीपिका all have a few action scenes on their part and they have been pulled off really well. थर्ड चीज जो एक्शन को बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट करता है वो है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। एसआरके की एंट्री पर, फाइट सीन के दौरान या उनके कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स के वक्त बजता बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है। फिर चाहे वो ड्रम बीट्स हो, फ्लूट्स हो, all the instruments add to the aesthetics of the action and make fans go crazy. फिल्म के गानों से तो कई गुना बेहतर है फिल्म का बीजीएम, क्योंकि फिल्म के गाने बहुत कमाल के नहीं हैं
और खासकर दीपिका और एसआरके पे फिल्माया गया एक गाना है और एक जेल में एक गाना आता है, वो गाना कोई खास इंपैक्ट नहीं छोड़ते। बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की। तो देखो भाई, विदाउट एनी शुगर कोटिंग एंड सीधा सच बोलूं तो फिल्म का प्लॉट बहुत ज्यादा वीक है। मुझे तो बिल्कुल हजम नहीं होता कि एक सिस्टम में काम करता हुआ बंदा ही सिस्टम से काम निकलवाने के लिए ऊट पटांग नौटंकी करता है और इतना फेकम फेकी है इस सोशियो पॉलिटिकल ड्रामेबाजी में कि आप फिल्म के सडन चेंज ऑफ टोन को हजम ही नहीं कर पाओगे। अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं। सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स लाइक बैड हेल्थ केयर, बैड लोन्स, बैड वोट बैंक पॉलिटिक्स इज प्रेवलेंट नॉट जस्ट इन आवर कंट्री बट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन जिस सीरियसनेस से उसे हैंडल करना चाहिए या दिखाना चाहिए उतना सीरियसली नहीं होता यहाँ पर, बल्कि ओवर द टॉप और मजाकिया लगता है यहाँ। मतलब फिल्म में कुछ फैक्ट्रीज को बंद करता हुआ दिखाया गया है, वो इतना क्विक एंड कन्वीनियंट है कि बिल्कुल हजम ही नहीं होता। सिमिलरली मेडिकल सिस्टम को रिवैम्प करता हुआ एक सीन है जो नायक फिल्म के अनिल कपूर को भी शर्मा दे। एक पॉइंट पर फिल्म इतना उलझ जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि फिल्म में जवान बने शाहरुख की खुद की पर्सनल रिवेंज स्टोरी है या रॉबिन हुड बन के समाज सुधारने की लड़ाई। और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना। होल प्लॉट ऑफ द सन taking revenge for his father using the system is so rushed and hurriedly done that it doesn't generate the impact or emotional response that was desired. बेटे को हाथ लगाने से पहले आपसे बात कर। Plus the inefficiencies and red tape of the system is over the top. जैसे कर्ज वसूलता वो एजेंट, लैक ऑफ विल इन हेल्थ वर्कर्स या वो accumulating EVM मशीन्स जैसे मुद्दे की वजह से I felt the film is just an overhyped स्टाइलिश मार्केटिंग फेकम फेकी टू प्रूव अ पॉलिटिकल पॉइंट। एंड बेटर होता कि ये फिल्म 10 साल पहले बनती जब अन्ना का आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन अपने टॉप पर था, ना कि आज जब काफी हद तक सिस्टम्स जनरल पब्लिक के पसंद के हैं। हाँ, आप सिस्टम्स के नाकामी पे सवाल करो, उसकी गलतियां या इनएफिशिएंसी के सॉल्यूशन प्रेजेंट करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता और हम भी वर्क इन प्रोग्रेस हैं। पर इसको दिखाने में जितना रंग दे बसंती कामयाब हुई थी उतना जवान कम ही सफल हुई है। टुडे व्हाइल वी आर स्टैंडिंग एट द कस्प ऑफ नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, क्लाइमैक्स में एसआर के कैमरे में देख के जो डायरेक्टली हमसे अपने पॉलिटिकल ज्ञान की बातें करते हैं वो थोड़े फोर्स्ड एंड अजीब साउंड करते हैं। उससे क्या अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे? पब्लिक को पता ही है क्या करना है और क्या नहीं। द होल मैं आप हूं didn't work for me. As people know the power of their votes and they have been exercising their rights in every election and still are more or less unhappy. We know मेरा भारत महान, but we also know 100 में से 80 बेईमान। The narrative also falters for me at times because Vijay Sethupaty's arm dealer businessman को काफी one tone और boring लिखा गया है। He is neither fully comedic nor lethal. So much so that the makers had to use forced heavy background music to show us that he is evil. मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो Let's make it. और उसके आर्म सप्लाईज की कमी से जो फिल्म में कांड हुआ और हमारे जवान पे जो आफत आई, क्या डिफेंस सिस्टम में किसी आदमी ने उसे चेक नहीं किया था? The whole faulted bogus angle of his business itself was laughable. Just to prove a point कि बिजनेसमैन करप्ट होते हैं और पैसा बनाते हैं या चीप प्रोडक्ट बेचते हैं, आप इतना क्लीशेड और कैरिकेचरिश ओवर ड्रामेटिक विलन का कैरेक्टर कैसे लिख सकते हैं? आपने भी तो फिल्म बिजनेस में एक स्टाइलिश प्रोडक्ट ही बेचा है जिसमें सब्सटेंस की कमी है। इस सब झमेले के बीच में नयनतारा और एसआरके की रोमांटिक एंगल भी है जो काफी हाफ बेक्ड है, जिसका ना कोई फील है ना कोई कनेक्ट है। एक्चुअली लॉजिक के साथ आप ये फिल्म देख ही नहीं सकते, सिर्फ फैन क्रेज में देखना है तो देख लीजिए, क्योंकि जो लड़कियों की टोली को आपने इतना ओवर पावरिंग एम्पावरिंग दिखाया है वो हथियारों के साथ आई हुई एनएसजी ट्रूप्स को नंगा कर सकती हैं, तो एंड में विलन के सामने कैसे बेबस हो जाती हैं? सो ओवरऑल स्टोरी प्लॉट काफी वीक है एंड डजंट वर्क फॉर मी। इफ नॉट फॉर द स्टाइलिश प्रेजेंटेशन एंड एसआरके's हीरोइक चार्म, ये फिल्म एक एवरेज वॉच है। सभी एक्टर्स ने अपना काम ढंग से किया है एंड ऑन बोथ आर्टिस्टिक वैल्यू एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू आई विल गिव इट अ mere 3 stars. That too just for SRK's look, action and BGM. बाकी अब उम्मीद तो डंकी से ही है कि कुछ ढंग का स्टोरी लेवल पे देखने मिले और ना कि स्टाइलिश इंस्टाग्राम टाइप रील दैट ओवरपावर्स सब्सटेंस। तो आपके और मेरे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। आप बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड एंड वॉच गुड कंपनी इंडिया।